हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। देखिए, उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। अदानी अदानी अदानी, ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। भारत न्याय यात्रा की कल मुंबई में इसको समापन किया गया और समापन के दिन सभा को संबोधित किया गया और इस सभा में जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख चेहरा हैं, वो सब इस सभा में शामिल हुए। लेकिन जब राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करने आया तो उन्होंने ऐसा शब्द का उपयोग किया कि पूरी तरह से जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी है वो कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे हावी हो गया है। उन्होंने शक्ति शब्द का उपयोग किया है। वो शब्द शक्ति क्या है, पहले उस शब्द को राहुल गांधी से ही सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि जब मुंबई में सभा को संबोधित कर रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन राहुल गांधी कर रहे थे, तो उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है, उस शक्ति से हम लोगों की लड़ाई है। सवाल उठता है कि शक्ति क्या है? इस सवाल को राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने आगे इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजा की आत्मा में ईवीएम है और हिंदुस्तान की जितने भी यहाँ के जो सेक्टर हैं, संस्था हैं, आईटी, सीबीआई और ईडीआई, यही सारे आत्मा से और शक्ति से विपक्ष को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसी पे केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पलटवार करते हुए क्या कुछ बोला, पल उनकी बातों को सुनिए। देखिए, उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है,
सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। गोएबल्स की थ्योरी की तरह इनको कोई पढ़ा दिया है, सच होता है। कभी आप, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। वो भारत में एक झोला लेके आए हैं, कहां से उनका तुलना करेंगे? जिसके अकाउंट में पैसा आता है चला जाता है गरीब के लिए सैलरी अकाउंट से, जिसके अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं, जिसके अपने नाम से कोई जमीन नहीं। मोदी जी तो संत हैं, ऋषि परंपरा के हैं। वो खाली हाथ सत्ता में आए हैं, खाली हाथ लौट जाएंगे जब भी लौटेंगे। लेकिन ये परिवार और परिवारवाद इतना सवार हो गया है कि उससे बाहर निकल नहीं पाता। तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी राहुल गांधी ईवीएम राफेल बकते रहते हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि वो लोगों के बीच 100 झूठ बोलकर सच साबित करना चाहते हैं, वो बच्चा की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक उनको निकालना था, जो कि कल समापन हुआ। लेकिन जब कल सभा को संबोधित करने पहुंचे तो ऐसे बात, जो शक्ति वाली बात का जो उपयोग किया, उसके बाद से बिहार जितने भी इस देश में जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस के विरुद्ध में बैठी हुई है, पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पे हावी हो गई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के मानने वाले को ठेस पहुंचाने के काम किया है राहुल गांधी ने। वो तो देखने वाली बात है, क्या इस चुनाव में राहुल गांधी को जो इस भाषण से फायदा मिलेगी या जो वर्तमान में स्थिति है वैसे ही रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।